नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 3 के अध्याय 4 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस श्रीमद् भगवत महापुराण की आध्यात्मिक यात्रा से। तो चलिए आज के यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 5। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे। उनके साधु स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं। उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति रूप हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्रीहरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की जीविका का वित्त करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्रीहरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें ये भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि इन लोकों और लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद को किस प्रकार रचा है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण का कथा अमृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब चुका है। उन तीर्थ पद श्रीहरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कण में प्रवेश करते हैं, उनकी संसार चक्र में डालने वाली ग्रह गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रची थी। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। ये भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद हो रहा है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्रीहरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे हुए हैं। मित्र जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है,
उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाँट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाई है। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने की बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करते हुए बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मार्कंडेय ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा थी न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती थी वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थीं। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। ये दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। विदुर जी, इसी माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी माया शोक को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया। महत्व तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण कर्ता रूप के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। ये अहंकार वैकारिक, तेजस, तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहंकार में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के देवता भी हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और इससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रक्षा की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्व तत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप, देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे
विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से यूं कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये हमारी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को ज़रा सी भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण भक्ति से अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे भगवान, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता, दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण बिंदु को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषय भी मुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहरी भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कृथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायासी आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हम त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिसे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि करण हैं। परमात्मा देव, महत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करिए। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।